मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर 2 रहेगा। दैट वन इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम सिलेबस आता है। जो अदर जो क्वेश्चन आते हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नहीं, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार हमें दिया होगा कि अल्फ़ा माइनस में बीटा की वैल्यू निकालो। वहाँ पर हमें जीरो गिवन होगी और हमें बोलेगा अल्फ़ा माइनस में बीटा की वैल्यू निकालो। तो हमें अल्फ़ा माइनस में बीटा को कैसे सोल्व करना है? देखिए, अल्फ़ा माइनस में बीटा हमें डायरेक्ट याद रखना है। अल्फ़ा माइनस में बीटा वो इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा की पावर 2 माइनस में 4 अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये कहाँ से आया बच्चे? हमने क्या किया, इस अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने माइनस में था, हमने यहाँ पर लिया अल्फ़ा प्लस माइनस में बीटा की पावर 2 ले ली, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है। तो हमने इसकी पावर 2 जब लिया, इसके फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा बना। बट हमें पता है जो जीरोज़ होती है या तो वो पॉजिटिव होती है या फिर प्रोडक्ट में होती है, यानी या तो वो सम में होगी या फिर वो प्रोडक्ट में होगी। तो हमें जो नेगेटिव में या फिर जो सब्ट्रैक्शन है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कुछ हम चेंजमेंट करते हैं। हमने क्या किया, अगर मैं इसी में +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देती हूँ या सब्ट्रैक्ट कर दी हूँ सेम वैल्यू को, तो क्या होगा, इन दो और इसके कम्बिनेशन से हमें अल्फ़ा प्लस में बीटा की होल पावर 2 का फॉर्मूला मिलेगा। और -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ये हमारा हो जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा। और जो स्क्वायर था वो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में, जिससे हमारा ये फॉर्मूला फॉर्म होगा। हमें इन्हें डायरेक्ट याद करना, इन वैल्यूज़ को। उसके बाद आता है हमारा 1/में अल्फ़ा माइनस में 1/में बीटा। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। अल्फ़ा और बीटा हमने एलसीएम लिया और यहाँ से सोल्व किया। जो हम नॉर्मली फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं वहाँ हमने देखा कि हमारा फिर से बी माइनस में अल्फ़ा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला हमने, तो अल्फ़ा माइनस में बीटा वही सेम आ गया जो अभी हमने सोल्व किया था। तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, माइनस का साइन बाहर, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हमें क्या लिखना है, जहाँ भी हमें दिखाई देगा हमें अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा प्लस में बीटा की होल पावर 2 माइनस 4 अल्फ़ा इंटू में बीटा लिखना है। और ऐसे हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है, सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा हमें सम में मिल गया और ये प्रोडक्ट में मिल गया, तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है एक तरह का क्वेश्चन कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा और अल्फ़ा प्लस में बीटा स्क्वायर में वैल्यू निकालो। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा को कॉमन निकाला, ये प्रोडक्ट में आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, ये सम ऑफ जीरो हो गया। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में भी आएगा। तो यहाँ से भी सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम। अल्फ़ा प्लस में बीटा मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, हमारा अल्फ़ा माइनस में बीटा रह गया। और स्टार्टिंग में हमने अल्फ़ा माइनस में बीटा की जो वैल्यू याद की थी वो सेम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है 1/a अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में 1/में अल्फ़ा बीटा प्लस में b। सेम वही पैटर्न है फ्रैक्शन में। क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखाई दे उसको हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। एलसीएम लिया, ए अल्फ़ा प्लस में बीटा, ए बीटा प्लस में अल्फ़ा, ये हमारा एलसीएम आ गया, ये 1 है। ये ए अल्फ़ा प्लस में बीटा यहाँ आ गया और ए बीटा प्लस में अल्फ़ा यहाँ आया और ए अल्फ़ा प्लस में बीटा यहाँ आ गया। इसको आगे हम सोल्व करेंगे। आगे हमने सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से ए अल्फ़ा प्लस में ए बीटा प्लस में 2b बना। यहाँ से हमने ए दोनों में कॉमन आ रहा, ए को निकाला, अल्फ़ा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरो बन गया 2b। b को हम ऐसे की ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता b की क्या वैल्यू है। ए का स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में बीटा, यहाँ प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ सम में आ गया, और हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब एक तरह क्वेश्चन आएगा बीटा अपॉन में ए अल्फ़ा प्लस में बीटा। ये अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन है, सेम पैटर्न वही फॉलो होगा। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें जहाँ भी दिखाई देगा उसको हम एज अ फ्रैक्शन ही सोल्व करेंगे। इसको जब मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ए बीटा स्क्वायर
और ए अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह रख के हमने यहाँ दोनों में से ए को कॉमन निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बना, और यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस में बीटा बना। नीचे वही जो ऊपर सोल्व करके आए थे वही सेम पैटर्न से यहाँ फॉलो होगा। यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट, यहाँ पर आ गया सम। पर अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, हमने ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जिसमें जो स्क्वायर का सम, क्वेश्चन ऐसे आता है स्क्वायर का सम, जीरोस का सम, तो जीरोस के स्क्वायर का सम हमें गिवन है, पर हमने तो कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू पता होती है, जो होती है -b/a, वो हमें पता है। तो इसको पता करने के लिए भी सोल्व करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ सोल्व किया है, मैंने अल्फा प्लस में बीटा लिया और इसी में मैंने दोनों तरफ 2 अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया तो ऐड वाले पोर्शन में मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया, और ये हमारा नेगेटिव का जो पोर्शन बचा उसको मैंने यहाँ रख दिया। यानी अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये भी हमें डायरेक्ट याद करनी है, वो होगी हमारी अल्फा प्लस में बीटा की होल पावर 2 माइनस में 2 अल्फा इंटू में बीटा। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे अल्फा स्क्वायर में दिया, कोई भी घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, पर अगर हमें इनकी आइडेंटिटीज जो मैंने आपको कराई है, सिर्फ 2 या 3 आपको आइडेंटिटीज याद करनी है और उनको डायरेक्ट पुट करके आपको आंसर निकालना है। वही सेम फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, पर हमने यहाँ देखा जब हम सोल्व करे थे तो यहाँ अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब आ रहा, वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, बट किस में आ रही है, क्यूब पर। हमें तो सिंगल वैल्यूज पता होती है, यानी अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू पता होती है। इसको चेंज करना पड़ेगा, अब हमें अल्फा प्लस में बीटा कहाँ से करेंगे, हमें पता है ये क्यूब का फॉर्मूला है, यानी हम क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें लगा लेंगे। मैं यहाँ सोल्व करके आपके दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये होता है, तो मुझे पता है कि इसमें एक्स्ट्रा में क्या ऐड करना है, 3 अल्फा इंटू में बीटा और अल्फा प्लस में बीटा। मैंने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अकॉर्डिंग टू मैथ वी कैन ऐड सेम वैल्यू एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू इन अ गिवन वैल्यूज। तो मैंने यहाँ ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने पर ये मेरा होल क्यूब का फॉर्मूला बना और बचे हुए को मैंने ऐसे कैसे रख दिया। अब ये प्रॉपर्टी हमें याद करनी है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा, और इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया, और यहाँ अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अभी हम पीछे करके आए थे, तो उसको मैंने यहाँ पुट किया और क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। ठीक है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, अल्फा अपन में बीटा प्लस बीटा अपन में, ऐसे सेम आपको चीज़ें यही दिखाई देंगी, इनमें कुछ ऐड होगा कुछ सब्ट्रैक्शन होगा। आपको सिंपल 2 से 3 जो मैंने स्टार मार्क किया है, एक तो अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। एक आपको अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। एक आपको अल्फा माइनस में बीटा, इसकी वैल्यू। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है या फिर आइडेंटिटीज़ कह लीजिए, इनको आपने याद करना। अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद हो गई तो आपके हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू।